हरिहर काका। इस कहानी में मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका से अपने आत्मीय संबंध के बारे में बताया है। हरिहर काका लेखक के पड़ोसी। हरिहर काका। इस कहानी में मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका से अपने आत्मीय संबंध के बारे में बताया है। हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे। वे विधुर थे और उनके बाल बच्चे नहीं थे। बचपन में हरिहर काका ने लेखक को एक पिता से ज्यादा स्नेह दिया था। इतना ही नहीं, काका लेखक को अपने कंधे पर बैठाकर गांव में घुमाया करते थे। बड़े होने पर लेखक और काका का रिश्ता एक घनिष्ठ मित्र के जैसा हो गया था। हरिहर काका लेखक से अपनी हर बात साझा करते थे। मिथिलेश्वर जी अपने गांव के बारे में बताते हैं। पूर्व दिशा में स्थित ठाकुर बारी इस गांव का पूजा स्थल है। ये गांव के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक स्थान है। गांव के लोग सीधे सादे हैं और ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। लोगों की ठाकुर जी के मंदिर पर बहुत ही ज्यादा श्रद्धा और विश्वास है। इसी श्रद्धा और विश्वास की वजह से ही ठाकुर बारी गांव की पहचान बन गया। आसपास के कई गांवों के लोग अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ठाकुर बारी में मन्नतें मांगा करते थे। सफलता मिलने पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावा और दान दिया करते थे। इसी के चलते ठाकुर बारी में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं हुई। धार्मिक लोगों की एक समिति ठाकुर बारी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती थी। हरिहर काका को भी ठाकुर बारी जाना बहुत पसंद था, पर कुछ ऐसा हुआ कि उनका मन ठाकुर बारी से विरक्त हो गया। क्या हुआ, ये जानने के लिए पहले लेखक हरिहर काका के बारे में विस्तार से बताते हैं। हरिहर काका 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर आते थे। अन्य तीनों भाइयों का भरा पूरा परिवार है, पर दुर्भाग्यवश काका का अपना कोई बच्चा नहीं था। 2 बार विवाह करने के बाद भी भगवान ने उन्हें पुत्र लाभ नहीं दिया। सभी ने तो तीसरा विवाह करने की सलाह भी दी थी, पर काका ने उम्र और समाज का लिहाज करते हुए नकार दिया। काका अपने भाइयों के साथ अपना समय काट रहे थे। हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन पड़ती थी और इसी के लालच में भाइयों ने अपनी पत्नियों से काका की ठीक से सेवा करने का आदेश दिया था। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर काका की देखभाल में कोताही होने लगी। एक बार तो अस्वस्थता की दशा में भी काका का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया। घर में आए मेहमान के लिए अच्छे व्यंजन बनने पर भी जब हरिहर काका को रूखा सूखा मिला, तब काका को अपनी बेइज्जती मालूम हुई। वो अपने घर से गुस्से से निकल गए। ठाकुर बारी के महंत जी की निगाह भी काका की जमीन पर टिकी हुई थी। महंत जी काका को अपने साथ ठाकुर बारी ले गए और उनकी जमकर आव भगत की और अगले जन्म में स्वर्ग प्राप्ति का लालच देकर जमीन ठाकुर बारी को दान करवाने का प्रयास शुरू कर दिया। अब तो भाइयों को काटो तो खून नहीं। उनको 15 बीघे जमीन हाथ से फिसलती नजर आने लगी। सुबह सुबह ही तीनों भाई ठाकुर बारी में पहुंचकर हरिहर काका के पैरों में लौट गए। उनसे अपनी गलती की माफी मांगने लगे। भविष्य में कभी भी उनकी अवहेलना नहीं होगी, ऐसा आश्वासन मिलने पर काका पुनः घर लौट आए। गांव में अब एक ही चर्चा हो रही थी। हर किसी के पास अपना दृष्टिकोण था। कोई कहता कि काका को अपनी जमीन ठाकुर बारी को दान दे देनी चाहिए, तो किसी का मत था कि जमीन तो भाइयों को ही मिलनी चाहिए। इन्हीं बातों से काका के परिवार वाले आतंकित रहते थे। कहीं हरिहर काका अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम न लिख दें। भाई लोग उन पर दबाव बनाने लगे कि काका जमीन उन सभी के नाम कर दें। तभी गांव में एक अप्रत्याशित घटना हुई। आधी रात के आसपास हरिहर काका की दालान पर महंत और उनके समर्थकों ने हमला ही बोल दिया। उन्होंने हरिहर काका का अपहरण कर जबरदस्ती सादे और लिखे कागजों पर काका के अंगूठे का निशान लगवाना शुरू कर दिया। तीनों भाई और उनके समर्थकों ने यह अंदाजा लगाया कि ये काम महंत का ही हो सकता है, पर जब वे सभी ठाकुर बारी पहुंचे तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। बड़ी आपाधापी और पुलिस की घेराबंदी की मदद से
जब काका के भाई ठाकुर बारी के अंदर गए तो एक कमरे में काका को बड़ी ही खराब स्थिति में पाया। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। हरिहर काका को महंत की चंगुल से छुड़ाकर घर लाया गया। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। काका भी अब समझदार हो गए थे। उन्हें भी हकीकत समझ में आने लगी थी। महंत और भाइयों की बातों के पीछे की सच्चाई वे अब अच्छी तरह समझने लगे थे। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अपने जीते जी वे न तो महंत को अपनी जायदाद लिखेंगे, न ही अपने भाइयों के नाम। उन्हें अपने बुढ़ापे की चिंता होने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद हरिहर काका के भाइयों ने काका पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वे जमीन परिवार के सदस्यों के नाम कर दें। न मानने पर भाइयों ने हथियार उठा लिया। प्रतिकार करने पर हाथापाई की नौबत आ गई। काका जब चिल्लाने लगे तो भाइयों को लगा कि उनके मुंह में कपड़ा भर देना चाहिए था। काका की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग जुटने लगे। महंत जी ने तो तत्परता दिखाई और पुलिस लेकर पहुंच गए। काका के साथ मारपीट किया गया था और कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए थे। हरिहर काका इस मारपीट से काफी घायल हो गए थे। उनकी पीठ, माथे और पैरों पर जख्मों के निशान पड़ गए थे। वे अचानक गिरकर बेहोश हो गए थे। हरिहर काका को अपने सगे भाइयों और ठाकुर बारी के महंत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। काका को दोनों ही तरफ से तकलीफ और हिंसा ही मिली थी। भले ही उनका उद्देश्य अलग अलग हो, पर लालच की भावना ही मुख्य थी। हरिहर काका घुट घुट कर जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। इसी सोच के चलते काका ने घुटन की जिंदगी से मृत्यु को अच्छा समझा। वे मृत्यु को गले लगाने को तैयार हो गए। जब काका के संबंध दोनों ही पक्षों से खराब हो गए तो एक नेता टाइप के व्यक्ति ने यह सुझाव दिया कि गांव में हरिहर उच्च विद्यालय खोल दिया जाए। पर अब हरिहर काका मानो सुन्न से हो गए थे। उन पर अब कोई भी रंग चढ़ने वाला नहीं था। पूरे गांव में अफवाहों का जोर है। जितने लोग उतनी बातें। पर हरिहर काका इन सभी बातों से परोक्ष अपनी जिंदगी के दिन काट रही हैं। वहीं पर पुलिस के जवान काका के पैसे पर भोग कर रही हैं।